एक मिनट, आपके पैर में क्या हुआ? ऐसे लंगड़ा के क्यों चल रही हैं आप? वो मैम साहब, मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी, तो पैर में चोट लग गई है। मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं घर जा रही थी। बाथरूम में फिसल के गिर गई? आपने मुझे बताया नहीं। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। अरे नहीं, नहीं मैम साहब, वो घर जा रही हूँ ना, तो रास्ते में डॉक्टर की दुकान आएगी, तो मैं वहाँ से दवाई ले लूँगी। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप फ़ोन कर देना मुझे। जी मैम साहब। एक मिनट, ये क्या? पैसे? और ये सोने की चैन तो मेरी है, आपके पास कैसे आई? वो मैम साहब, अंदर कमरे में मिली थी मुझे। सोच रही थी आपको दे दूँगी, पर पैर में दर्द था ना, भूल गई। ये आपके पैर के नीचे मिले हैं मुझे पैसे, और आप कह रही कि आपको याद नहीं रहा? कहाँ से आए आपके पास इतने सारे पैसे? बेटी, ये तुम्हें सच नहीं बताएंगी और ये झूठ बोल रही हैं। तुम्हें पता है आज तक इस घर में जितनी भी चोरियां हुई हैं वो सब इन्होंने की है, और आज ये पैसे लेके यहाँ से भागने वाली थी। और मेरे पास इस बात का सबूत है, ये देखो। इसका मतलब ये हमारे घर से पैसे चोरी करके ले जा रही है। एक काम करता हूँ, इसकी वीडियो बना लेता हूँ ताकि मेरे पास सबूत रहे पुलिस वालों को दिखाने के लिए। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? जिस घर में आपको काम दिया उसी घर में आप चोरी कर रही हो। खैर, इनको ना इस घर से निकाल देना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ इन्हें पुलिस के हवाले करना चाहिए। पर एक बात और, तुमने पैसे अपने पैर में भी छुपाए हैं ना? तुम निकालती हुई अभी पुलिस को बुलाऊंगा। नहीं, नहीं साहब, मैं देती हूँ। ये लो मैम साहब। आपको शर्म नहीं आती? जिस औरत को इस उम्र में हमने काम दिया, उसी ने हमें धोखा दिया। रिद्धि, मैं तो कहता हूँ इनको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम यहाँ चोरी कर रही हो। हाँ, जब तुम इस घर में आई थी तब तुमने क्या कहा था? तुम्हारे आगे पीछे कोई भी नहीं है, सिर्फ बच्चे हैं तुम्हारे, उनके लिए तुम्हें इस घर में काम चाहिए। तुम्हें इस घर में काम दिया हमने, और फिर भी तुमने इस घर में चोरी की। मैम साहब, मुझसे गलती हो गई, पर ये सब मैंने मजबूरी में किया था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको चोरी करनी पड़े? देखिए, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। बेशक आप हमारे घर में नौकरानी हैं, पर मैंने आपको कभी नौकरानी की तरह ट्रीट नहीं किया। हमेशा ऐसे ही रखा जैसे मेरी माँ हो। पर आपने आपने क्या सिला दिया इन चीजों का? आपने मेरे ही घर में चोरी कर ली। मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसी हरकत कर सकती हैं। और क्या मजबूरी थी बताइए जरा। मैम साहब, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, बस इसी वजह से मैंने ये चोरी कर ली है, मुझे माफ कर दो। तो हॉस्पिटल में एडमिट है, इलाज कराना था, पैसे चाहिए थे, तो आप मुझसे डायरेक्ट मांग लेती। मैं आपसे मना तो नहीं करती, या मैंने कभी मना किया है आपसे? नहीं, नहीं मैम साहब, आपने कभी मुझे पैसों के लिए मना नहीं किया, पर बात थोड़े बहुत पैसों की नहीं थी। मेरा बेटा बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट है, और डॉक्टर ने कहा है अगर टाइम से इलाज नहीं हुआ तो उसे कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे पैसे जमा करने हैं, बस इसी वजह से मैंने ये पैसे चोरी किए थे, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। कल को आपके साथ कोई और बड़ी अनहोनी हो जाए तो आप चोरी करेंगे घर से? ये सब करना ना आपको शोभा नहीं देता है। आपके बच्चे हैं छोटे, और मुझे तो आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे धोखा देंगी। देखिए, अभी तो मैं पुलिस को नहीं बुला रही हूँ,
ये सोच के कि शायद सच में ही आपके बेटे की तबीयत खराब है। और ये पैसे रखिए और आप अपने बेटे का इलाज करा सकती हैं। पर हाँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं ये सारे पैसे आपको लौटा दूंगी। मैंने ये पैसे आपको इसलिए नहीं दिए हैं कि ये पैसे आप मुझे लौटा देंगी। मैंने ये पैसे इसलिए दिए हैं ताकि आप अपने बच्चे का इलाज आराम से कराइए। पर हाँ, आज के बाद मेरे घर में काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाइए। नहीं नहीं मैम साहब, ऐसा मत कहिए। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगी तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा। मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद नहीं करूँगी, मैं वादा करती हूँ। मैं अपने बेटे की कसम खाती हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, पर मुझे काम से मत निकालिए। रिद्धि, देखो इन्हें माफ़ कर दो, इसमें इनकी गलती नहीं है। देखो मैं समझ सकता हूँ, आपके बेटे की तबीयत ख़राब है, आपको कोई और रास्ता नहीं सूझा, इसलिए आपने पैसे चुरा लिए। आपकी जगह अगर कोई और भी माँ होती तो वो भी यही करती, अपने बच्चों के बारे में पहले सोचती। देखिए आप चिंता मत कीजिए रिद्धि, हमें इन्हें घर से नहीं निकालना चाहिए, आपको हम नहीं निकालेंगे। पर हाँ, आपके बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। अगर उसे किसी और चीज़ की भी ज़रूरत होगी तो उसका भी इंतज़ाम मैं कर दूँगा। आप आइए। जी साहब, चलिए जल्दी।